मोदी जी खुद ही चाहते हैं कि यूजीसी के अंदर फेक केस कराए जाएं। सबूतों के साथ समझाया है, ये वीडियो बस लास्ट तक देख लेना। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि फेक केसेस करेंगे कौन लोग? कच यादव जैसे कुछ घटिया नेता जो खुलेआम ये धमकी दे रहे हैं कि जनरल समाज को फेक केसेस में फंसाया जाना चाहिए। आपने कभी भी इस देश के 90% ओबीसी एससी एसटी बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पे फंसाया जाना चाहिए। और ये अकेली नहीं है, इसका कमेंट सेक्शन चेक करो, ऐसी हजारों की फौज खड़ी है जो इस घटिया बयान को सच बता रही है और फेक केसेस करने को तैयार बैठी है। दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर फेक केस कराने से फायदा क्या है? देखो, ये यूजीसी कोड का जो प्रोविजन है, ये ऐसा बनाया गया है कि जो एससी एसटी के केस हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ द केस जो है वो एससी एसटी एक्ट तक जरूर पहुंचेंगे। और एससी एसटी एक्ट में एक अलग ही रैकेट चल रहा है। यहाँ पर हर छोटे से छोटे केस को रजिस्टर कराने पर सरकार से 85,000 रुपीज मिलते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि इस मुकदमे का फैसला आने से पहले ही इसका 75% मिल जाता है। यानी भारत का कोई भी एससी एसटी कोई भी फर्जी मुकदमा करा के 63,000 ऑलमोस्ट कभी भी कमा सकता है। और कमाल की बात तो यह है कि ऐसे कई रैकेट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पकड़े हैं जो एससी एसटी एक्ट के अंदर फर्जी केस कराकर करोड़ों और लाखों रुपए छाप रहे हैं। बट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर जाति के नाम पे भेदभाव भी एक बड़ी समस्या है और इसीलिए हमारी ब्यूरोक्रेसी ने मिसयूज और डिस्क्रिमिनेशन दोनों को ध्यान में रखते हुए एक कमाल का सॉल्यूशन निकाला था, यूजीसी कोड। जहां 2025 के अंदर जब ये कोड तैयार हो रहे थे, इसके अंदर एक प्रोविजन था कि कोई भी झूठी कंप्लेंट करने पर फाइन या पनिशमेंट भी होगा। बट बेहद शर्म की बात है कि ये जानते हुए कि विष्णु तिवारी जैसा बंदा फर्जी एससी एसटी केस में 20 साल जेल रह के आया है, फाइनल अप्रूवल के लिए ये एक्ट हमारी सरकार तक पहुंचा। तो सब कुछ जानते हुए भी ये जो फर्जी केस करने पे फाइन और पनिशमेंट वाला प्रोविजन था, ये मोदी सरकार ने हटा दिया और पूरी जनरल कैटेगरी को अपनी गंदी राजनीति के लिए बलि का बकरा बना दिया। जय हिंद।